हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम बैक अगेन ऑनलाइन क्लास ऑफ हिंदी सेकंड नवीन पल्लव। बच्चों, हमने वीर बालक भोला का हाफ चैप्टर एक्सप्लेन हो गया था। अब देखेंगे हम आगे का चैप्टर, पेज नंबर 94। उसका मन बल्लियों उछल रहा था। मैं भी एक दिन महान सैनिक योद्धा बनूंगा, मेरा निशाना पक्का है ही। तो जो वीर बालक भोला था वो बहुत ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था। उसे वह ये सोच रहा था कि मैं भी ऐसी राणा जी जैसा महान योद्धा बन सकता हूँ, क्योंकि मेरा निशाना तो बहुत ही सही है। मैं भी आज़ादी की लड़ाई लड़ूंगा और सबको बता दूंगा कि हम बनवासी भी भील भी किसी से कम नहीं है। इन्हीं विचारों में झूमता भोला बढ़ रहा था अपने गंतव्य की ओर, यानी अपने लक्ष्य की ओर। उसके पाँव में पंख लग गए हों, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा था वो। सूर्य भगवान भी दिन भर भी थके हुए थे, स्वर्णिम आभा बिखेरते हुए अस्ताचल की ओर बढ़ रहे थे, यानी वो सूरज जो है डूबने वाला था। घने पेड़ों की छांव तले सोई हुई सांझ अंगड़ाई लेकर जाग उठी थी, यानी संध्या होने वाली थी। उन पहाड़ियों को एक तरफ से अपनी गोद में समेटने लगी। भोला अपनी मस्ती में उछलता कूदता चला जा रहा था कि अचानक एक पहाड़ी के मोड़ पर उसे एक कड़कदार आवाज सुनाई दी। कहाँ जा रहा है, ठहर। और इसी के साथ 10-11 मुगल सैनिकों ने उसे घेर लिया। बच्चों, रुकने के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो घबराया नहीं। बच्चों, निडर होकर के बोला, अपने गाँव अपने घर। तो सैनिकों ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। सैनिक सरदार ने दूसरा प्रश्न किया, इस पोटली में क्या है? भोजन सामग्री, भोला ने उत्तर दिया। कौन है तू और इसे कहाँ लेके जा रहा है? सरदार ने ये भी पूछा। तो भोला चुप हो गया। सरदार ने फिर पूछा, देख, अगर तू हमें राणा का पता बता दे तो हम तुझे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं देंगे। साथ ही उसके क्या देंगे, दिखाते हुए कहा, ऐसी इस तरह की। मुझे मालूम नहीं, अगर मालूम होता तो भी तुम्हें नहीं बताता, उस वीर बालक भोला ने कहा। सिपाहियों ने उसे 2 ढोल जमाए और कहा, थप्पड़ लगाकर कहा कि देख, हमें बल प्रयोग करने पर फोर्स मत कर, मजबूर मत कर, सही सही बता दे, हमें राणा को पकड़ना है, तुझे मारेंगे नहीं, सोना और दे देंगे। इतना लालच सरदार ने दिया। थूकता हूँ तुम्हारे सोने पर। और भोला ने सचमुच उस मुगल सरदार पर थूक दिया। सरदार आग बबूला हो गया। बच्चों, गुस्से में आकर उसने उसे लात घुसे मारे। भोला बेचारा खून से लहूलुहान हो गया। फिर एक सिपाही ने उसे पकड़कर कहा, अभी बता दे, नहीं तो तुझे मार डालेंगे। भोला इस अवस्था में भी हंसा और उसने हंसते हुए कहा, मार डालोगे तो तुम्हें राणा का पता कहाँ से मिलेगा? ठहरो, इसे मारना नहीं। मुझे लगता है कि राणा का सही पता ठिकाना जानता है। इसे इतनी यातना दो कि यह क्या इसके फरिश्ते भी बता दे। गुस्से से उबलते सरदार ने कहा। भोला ने सोचा, अब क्या किया जाए? कहीं ऐसा ना हो कि यातना पीड़ा से घबराकर मेरी जवानी सच में खुल जाए। अचानक उसकी आंखों में खुशी की चमक थी। उसे धक्का मुक्की में उसने झटपट कर मुगल सैनिक की कमर से एक कटार जो होती ना, तलवार टाइप की होती बच्चे, छोटी सी एक, उसको खींच लिया और पीछे सारे सैनिक पीछे हट गए। बिजली की तेजी से भोला ने अपनी जीभ काटकर मुगल सरदार के सामने फेंक दी और वही लहूलुहान मुंह से होकर वह अट्टहास करने लगा, यानी कि हंसता रहा। मुगल सैनिक उस सरदार सब सख्ते में आकर सब देखने लगे, अरे इसने क्या किया? इसने तो अपने मालिक की जान बचाने के लिए खुद ही अपनी जवान काट ली और हमारे सारे जो हमारे लक्ष्य थे उन्हें फेल कर दिया। तो इसी खुन्नस में उन्होंने वीर बालक भोला की गर्दन भी उड़ा दी गुस्से में आकर। आसपास के पेड़ों पर पंछी शोर मचाते रहे, आसमान में चारों ओर उड़े चले जा रहे थे, जैसे वीर बालक की यशोगाथा दिगंगत में फैलने लगी हो, यानी सभी दिशाओं में वो सुनाने के लिए जा रहे हों। तो बच्चों, इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि राष्ट्र प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो बच्चों, अभ्यास में आप ये शब्द अर्थ अपनी जो है कॉपी पर करेंगे, देखेंगे। अभ्यास देखिए, उत्तर लिखिए में। पहला क्वेश्चन है, भोला कौन था? भोला भील सरदार का इकलौता बेटा था। बच्चे सही कर लेना, भील सरदार का इकलौता बेटा था। ठीक है। क्वेश्चन 2, भील रानी द्वारा राणा जी को भोजन पहुंचाने के लिए कहने पर भोला क्यों प्रसन्न हुआ? क्योंकि आज उसकी अमर सिंह से मिलने की इच्छा पूरी होने वाली थी। भोला को कौन कौन सी हिदायतें दी? भील रानी ने भोला को हिदायतें दी कि किसी अनजान या मुगल की निगाहें तुम पर ना पड़े, पूर्ण गोपनीयता बरतते हुए जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा का पता पूछने के लिए सरदार ने भोला को क्या लालच दिया? राणा का पता पूछने के लिए सरदार ने भोला को जीवित रहने में सोना देने का लालच दिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोला ने राणा जी का पता न बताने के लिए क्या उपाय किया? भोला ने राणा जी का पता न बताने के लिए अपनी जुबान काटकर सरदार के सामने फेंक दी। किसने किससे कहा, हम बनवासी राजसी भोजन की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? भील रानी ने भील सरदार से। देखो, किसी अनजान या मुगल की निगाह तुम पर ना पड़े, भील रानी ने भोला से। थर्ड, अपने गांव अपने घर, भोला ने मुगल सैनिकों से। फोर्थ, कौन है तू और इसे कहाँ ले जा रहा है? मुगल सरदार ने भोला से। फिफ्थ,
देख हमें बल प्रयोग करने पर मजबूर मत कर, मुगल सैनिकों ने भोला से। सही विकल्प पर टिक लगाना है। किस सत्ता ने सारे देश में अपने पांव जमा लिए? करेक्ट आंसर है मुगल। सेकंड, भील रानी ने किस भाषा में किलकारी की? करेक्ट आंसर है सांकेतिक। राणा परिवार के लिए भोला क्या ले जा रहा था? करेक्ट आंसर है बच्चों भोजन। फोर्थ है, सरदार ने भोला को क्या देने के लिए कहा? करेक्ट आंसर है सोना। फिफ्थ, भोला ने मुगल सैनिकों की कमर से क्या खींच लिया? आंसर है कटार। ठीक है, व्याकरण बोध में देखेंगे, दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखिए। पाव जमाना, साम्राज्य स्थापित करना। नाको चने चबाना, बहुत परेशान करना। आग बबूला होना, बहुत गुस्सा करना। बल्लियों उछलना, बहुत खुश होना। पाव में पंख लगना, तेज तेज चलना। उदाहरण के अनुसार समझिए और लिखिए। मुद्रा का मुद्राएं है तो दवा का दवाएं, सजा का सजाए, दिशा का दिशाएं। ठीक है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलने हैं, यानी कि इसमें जो स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग कर दो, जो पुल्लिंग है उसका स्त्रीलिंग कर देना है। श्रीमती स्त्रीलिंग है तो इसका श्रीमान पुल्लिंग हो जाएगा। सरदार का सरदारनी, पत्नी का पति, भीलिनी का भील, किशोर का किशोरी। ठीक है, मौखिक उत्तर देखिए। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं बच्चों? ऊंट। करेक्ट आंसर है। सेकंड, दो मुगल शासकों के नाम बताइए, बाबर और अकबर। थर्ड, किसने अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में दिया था? एकलव्य ने। फोर्थ, किस धर्म के लोग अपने साथ कपान रखते हैं? सिख धर्म के लोग। बच्चों नेक्स्ट है, खेल खेल में मेल मिलाना था। यहाँ पे ये इस तरह से लव और कुश लिखा हुआ है। ये किसके बेटे थे बच्चों? ये राम जी के थे, राम को लगाएंगे निशान। अभिमन्यु, अर्जुन, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 है, तो इस तरह से 5 3 4 1 2। ठीक है, अभिमन्यु हो गया। अभिमन्यु किसका था? अर्जुन का बेटा। घटोत्कच, भीम का, ध्रुव, उत्तानपाद और प्रहलाद हिरण्यकश्यप। तो बच्चों ये आपका पूरा चैप्टर फुल्ली मैंने आपको क्वेश्चन आंसर समेत पूरा कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे चैप्टर 16 लेकर, चाय की आत्मकथा। अपना वर्क पूरा कीजिए। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।